दोस्तों, जहां एक तरफ रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान जैसे शक्तिशाली देश भी आपस में झगड़ने में लगे हुए हैं, तो वहीं चीन और ताइवान के इस बढ़ते विवाद ने दुनिया भर के तमाम देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। क्योंकि अभी हाल ही में आई खबरों के मुताबिक चीन कई महीनों से ताइवान के एयर और मरीन स्पेस में लगातार दखल देने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी इस दखल अंदाजी से दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि ताइवान पर अभी भी उसका आधिपत्य स्थापित है और अगर किसी ने भी इस विवाद के बीच आने की कोशिश की तो उससे युद्ध निश्चित है। जिसके चलते उसने अभी कुछ दिन पहले ही अपने करीब 172 फाइटर जेट से ताइवान के इस इलाके में एक मिलिट्री ड्रिल करके अपने दुश्मनों को इस विवाद से दूर रहने के साफ संकेत दिए थे। जिसके जवाब में अमेरिका ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चीन को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे ताइवान से पहले अमेरिका की भारी भरकम सेना का मुकाबला करना होगा। लेकिन दोस्तों, अब इस विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें ब्रिटेन की एक न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने नॉर्थ ताइवान के एक बड़े हिस्से में 16 से 18 अप्रैल के बीच ताइवान में एयर स्पेस बंद करने का फैसला किया है। इस दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि इस हिस्से में सिविल या फिर कॉमर्शियल किसी भी तरह की कोई भी फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं की जाएंगी, जिसका सीधा असर साउथ कोरिया, जापान और नॉर्थ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स पर देखा जाएगा। बावजूद इसके ताइवान अभी तक इस पूरे विवाद में चुप्पी साधे हुए है। हालांकि ताइवान के पास चीन को जवाब देने के तमाम इक्विपमेंट, फाइटर जेट्स और अमेरिका से खरीदे हुए और भी तमाम तरह के घातक हथियार मौजूद हैं, जो इस युद्ध में चीन को कड़ी टक्कर देने का दमखम रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर चीन के लिहाज से देखा जाए तो चीन के पास इस वक्त मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना और उसके पास एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की पूरी फौज मौजूद है। लेकिन फिर भी चीन ताइवान को सिर्फ युद्ध की धमकी ही देता रहता है। वो कभी भी खुलकर ताइवान पर हमला नहीं करता। तो आइए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीन के पास इतनी भारी भरकम फौज होने के बावजूद भी वो ताइवान पर हमला करने से क्यों कतराता रहता है। और साथ ही समझेंगे कि जब भी चीन ताइवान के बीच विवाद शुरू होता है तो अमेरिका हमेशा ताइवान की मदद के लिए बिना बुलाए ही वहाँ क्यों पहुँच जाता है। तो आइए दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि चीन के पास इतनी भारी भरकम सेना होने के बावजूद वो अब तक ताइवान पर हमला क्यों नहीं कर पाया। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर स्टीव त्सांग की माने तो चीन दुनिया के लिए एक बड़ा बिजनेस टाइकून जरूर हो सकता है, लेकिन उसके पास अभी भी अमेरिकी डॉलर और पश्चिमी बॉन्ड्स की कमी है। और दूसरी तरफ चीन की आबादी की एवरेज एज भी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, जिस वजह से भी चीन अमेरिका से सीधे लड़ने से बचेगा। बावजूद इसके अगर चीन ताइवान पर हमला करने की सोचता भी है तो उसे ताइवान तक पहुंचने के लिए पहले समंदर के रास्ते लगभग 117 किलोमीटर की दूरी पार करना होगा, जो चीन के इन बौने सैनिकों के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह ड्रैगन के फाइटर जेट ताइवान की सीमा में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, ऐसे में अगर चीन समंदर के रास्ते ताइवान तक पहुंचने की कोशिश करता भी है तो समंदर में हरकत होते देख ताइवान बिना वक्त गंवाए अपनी लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइलों से चीनियों पर हमला कर उन्हें समंदर में ही ढेर कर देगा। इसके अलावा चीन के लिए ताइवान पर हवाई हमले करना भी आसान नहीं होंगे, क्योंकि पश्चिमी देश पहले ही ताइवान को जमीन से हवा में मार करने वाले हथियारों को मुहैया करा चुके हैं, जिनसे बचना चीनी फाइटर जेट्स के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। और अगर अब बात चीनी पैरा ट्रूपर्स की करें तो चीनी आर्मी के पास पैरा ट्रूपर जैसी कोई भी कमांडो यूनिट मौजूद नहीं है, जिस कारण चीनी सैनिक सिर्फ समंदर और जमीन के रास्ते ही ताइवान में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्रैगन जमीन के रास्ते ताइवान में अपने सैनिकों को तैनात करने की सोचता भी है तो यहाँ भी ड्रैगन को भारी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी जंग में हमला करने वाली सेना की तादाद सामने वाली सेना से करीब 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए इतनी भारी भरकम सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चीन के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं होगा। इसके अलावा चीन के सैनिकों को बैटलफील्ड एक्सपीरियंस यानी जमीनी लड़ाई का भी कोई खासा अनुभव नहीं है। आखिरी बार चीनी सैनिकों ने साल 1979 में वियतनाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसे बीते हुए भी अब कई दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में ताइवान पर हमला करने से चीनी सैनिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बावजूद इसके चीन हमेशा वॉर प्रैक्टिस करके सामने वाले को अपनी ताकत दिखाता रहता है, जबकि वो भूल जाता है कि वॉर प्रैक्टिस और बैटलफील्ड एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि लद्दाख में भारतीय सैनिकों से मुकाबले के दौरान चीन को इसका बाखूबी अंदाजा भी लग गया होगा। आइए दोस्तों, अब समझते कि इन दोनों के विवाद में आखिर अमेरिका बिना बुलाए ही क्यों ताइवान की मदद करने पहुंच जाता है।
दोस्तों इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1940 के दशक से। हालांकि ये विवाद इससे भी काफ़ी समय पहले से इन दोनों के बीच चलता आया है, लेकिन 1940 के दौरान इस विवाद ने और तूल तब पकड़ा जब अमेरिका ने इन दोनों के मामले में दखल देना शुरू कर दिया था। अमेरिकी समर्थन के बाद से ही ताइवान चीन से अलग होकर ताइवान में एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक सरकार की नींव रखने में कामयाब रहा। लेकिन चीन ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वो हमेशा से ही ताइवान को अपने देश का ही हिस्सा मानता आया है, जिस कारण आए दिन चीन और ताइवान के विवाद की खबरें न्यूज़पेपर और टीवी के जरिए हम सब देखते रहते हैं। इसके अलावा अब अगर व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो ताइवान दुनिया का एक इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका, चीन और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा एडवांस सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर देश है। और अब अगर ऐसे हालातों में चीन ताइवान पर हमला करके ताइवान पर कब्जा करने में सफल हो जाता है तो दुनिया भर में अमेरिकी टेक्नोलॉजी का प्रभुत्व भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और युद्ध में मिली हार देखकर ताइवान अपना सेमीकंडक्टर बेस खत्म कर देगा, जिससे दुनिया भर के तमाम देशों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन दोस्तों बात अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस विवाद से अमेरिका को सबसे ज्यादा फर्क तब पड़ेगा जब चीन इस जंग के दौरान अगर ताइवान पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो वो सीधे तौर पर ताइवान से लगे पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाना शुरू कर देगा, जिससे गुआम और हवाई द्वीप पर मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसेस तक आसानी से ड्रैगन की पहुंच हो जाएगी। और अमेरिका ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि चीन किसी भी तरह उसके मिलिट्री बेसेस तक पहुंच पाए। और अगर ऐसा होता भी है तो इससे दुनिया के सामने अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि भी धूमिल होने का खतरा बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका ने ताइवान में चीन के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके ड्रैगन को ये संदेश देने की कोशिश की थी कि ताइवान से दूरी बनाए रखने में ही चीन की भलाई है, और अगर फिर भी चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए पिछले करीब 1 साल से अमेरिका ने अपने नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप्स और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा F-16 और टाइकोन जैसे जबरदस्त फाइटर जेट्स की पूरी फ्लीट को इस इलाके में तैनात कर रखा है, जो चीन को कुछ ही मिनटों के भीतर किसी राख के ढेर में तब्दील करने का दमखम रखते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अमेरिका के इतने सख्त रवैया होने के बावजूद चीन ताइवान पर हमला करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।